नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड एसएससी के द्वारा जो इंटरमीडिएट लेवल का वैकेंसी आया है जो कि कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी अंकन से संबंधित है। तो इसमें जो रीजनल लैंग्वेज है आपका इन 12 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। और इससे जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा जो कि पेपर 2 में रहेगा, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 4 ऑप्शंस भी मिलेंगे। और ये आपका एग्जाम जो हो रहेगा समय, इसमें आपको 2 घंटा मिलेगा। तो आप में से जो लोग इन भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन किए होंगे, ठीक है, तो आज जो बात करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे खोट्ठा भाषा के सिलेबस के बारे में। ठीक है, यानी इस खोट्ठा भाषा का सिलेबस और साथ ही इसमें आपको जो बुक पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि समय कम मिलेगा दोस्तों, इसीलिए चूंकि 1 स्टेज का एग्जाम है आपका और इसके बाद सीधा अगर आपका होगा, यानी जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कंप्यूटर टंकन्स के लिए। तो सबसे पहले अभी से आपको यानी तीनों पेपर का तैयारी शुरुआत कर देना है अभी से, तभी जाकर आपका कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 2 की बात करें दोस्तों, यानी इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपका पेपर 3rd चेक होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका भी आपको तैयारी करना है। चूंकि ये जो पेपर रहता है दोस्तों, बेसिकली ये आपका मेरिट डिसाइडिंग पेपर होता है। यानी इस पेपर में जितना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। पेपर 3rd की बात करें तो ये एवरेज रहता है, लगभग हर कैंडिडेट्स 2-4 बहुत तेज जो स्टूडेंट होते हैं वो आपसे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ये तो आपका मेरिट में शामिल ही नहीं होगा, यानी ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ये आपका मेरिट में इनके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं। यानी इस पेपर में आप जितने भी मार्क्स ले आएंगे सिर्फ क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स लाना है, आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट में जो जुड़ेगा दोस्तों वो है आपका पेपर 2 और पेपर 3rd, यानी इन दोनों पेपर में आप जितने भी मार्क्स लाएंगे वही आपका फाइनली मेरिट डिसाइड करेगा। और मेरिट में बात करें जनरल सामान्य ज्ञान, चूंकि सामान्य ज्ञान अगर देखा जाए तो ये ऑल ओवर ब्रह्मांड होता है एक तरह से, इसमें कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका जो रीजनल लैंग्वेज आप चुन रहे हैं इनमें आपका कहीं कमी न रह जाए और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आए। तो इससे क्या होगा, आपका सिलेक्शंस का चांसेस भी ज़्यादा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं इसके खोट्ठा के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में देखते हैं, चूँकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसी में सिलेबस भी मेंशन कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है दोस्तों, मैं उस एज इट इज़ वही बात करूंगा। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो भाषा है यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा पेपर 2 में, तो पेपर 2 में जो लैंग्वेज रखा गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिसमें कुल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय 2 घंटा मिलेगा। इसमें इन भाषाओं को शामिल किया गया और आप इन्हीं में से किसी एक भाषा का चयन करेंगे फॉर्म फिलअप करते वक्त, जिसमें से अगर देख सकते हैं तो उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोट्ठा जो कि हम इसी के बारे में बात करेंगे, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा को परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। ठीक है, और इसमें जो आपका प्रश्न रहेगा दोस्तों वो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप, देखिए बहुविकल्पीय मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें जो सिलेबस में दोस्तों दिया है आपका सब्जेक्ट जो पढ़ना है खोट्ठा में, उन्हीं के बारे में देखिए दोस्तों, सबसे पहले खोट्ठा के जो है उसको 2 सेगमेंट में बांटा गया है, जो कि है आपका गद्य भाग और पद भाग। और इसमें अगर देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सहायक पुस्तक खोट्ठा गद्य संग्रह, यानी गद्य भाग में जो किताब पढ़ना है उसके लिए हेल्पफुल जो किताब होगा सहायक, ये खुद मेंशन किया है एसएससी के नोटिफिकेशन में, जो कि आपको इन्हीं किताबों को पढ़ना है, इसी से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जिसमें ये देख सकते हैं प्रकाशक भी दे दिया है, खोट्ठा साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद बोकारो, यानी आपको खोट्ठा साहित्य पढ़ना है। ठीक है, जो कि प्रकाशक के भी दे दिया गया इसमें। फिर दूसरा जो है दोस्तों वो है खोट्ठा निबंध पढ़ना है, लेखक BN ओदार। और तीसरा जो है वो है डाह नाटक, जो कि सुकुमार जी इनके लेखक हैं, डाह नाटक, ये किताब आपको पढ़ना है। और फिर जो चौथा है वो है फरिच डहर, कहानी संकलन है ये, और लेखक इसके जो है वो है पंचम महतो। तो ये है दोस्तों आपका एक तरह से गद्य भाग का संग्रह, जिसमें ये किताबें पढ़ना है दोस्तों। और ये किताब कहाँ पे मिलेगा मैं आपको एड्रेस भी बता दूंगा, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इन किताबों को मिल जाएगा। ठीक है, पद साहित्य की बात करें तो पद साहित्य में देखिए सहायक पुस्तक जो दिया हुआ है, यानी आपको जो पढ़ना है उसमें देखिए नंबर पॉइंट जो दिया है, एक पथिक डोगल महुआ,
ठीक है। इनके लेखक जो है वो संतोष महतो। देखिए ये किताब आपको लेके जाना है स्क्रीनशॉट लेके, और आप बुक जो शॉप है वहाँ पे दिखाएंगे तो आपको ये बुक दे दिया जाएगा। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि अभी गाइड न पढ़ें, बल्कि आप जो किताब है यानी टेक्स्ट बुक जो सजेस्ट किया है आप इसी को पढ़ें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्रश्न कहीं से भी मोड़ के पूछा अगर जाता है तो भी आप कर जाएंगे। जो दूसरा है दे सोंद माटी, ये है डॉक्टर विनोद कुमार जी, जो कि ये बहुत फेमस बुक है दोस्तों सोंद माटी। ये लगभग अगर देखा जाए तो जेएसएससी का हर एग्ज़ाम में इस जो किताब है इसको मेंशन किया गया है, यानी सीजीएल का एग्ज़ाम में भी देखेंगे सोंद माटी रखा गया है, खोटा निबंध रखा गया है। फिर देखिए कविता भाग में बात करें तो कविता भाग में 2 ही दिया है इसमें, देखिए डिंडक डोआनी है और लेखक इनके हैं बंसीलाल बंसी, और जो दूसरा है वो है तातल और हेमाल, लेखक इनके हैं शिवनाथ प्रामाणिक। और कविता संग्रह में बात करें तो देखिए इसमें दिया है खोटा व्याकरण, लेखक एके झा। देखिए खोटा व्याकरण भी आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों, एके झा का। और निबंध दिया है समसामयिक विषय पर। तो ये जो किताब है दोस्तों, ये किताब आपको लाना है टेक्स्ट बुक, और इसी से पढ़िए सबसे पहला चीज़, ठीक है। किसी भी गाइड के ऊपर ज़्यादा अभी विश्वास न जताएं, आप इन किताबों को जरूर पढ़ें। फिर एज ए रेफरेंस के रूप में आप चाहें तो गाइड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो सुझाव है दोस्तों वो यही है कि आप पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ें। टेक्स्ट बुक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा गाइड से। गाइड ये चीज़ हो सकता है कि आप इन किताबों को पढ़ने के बाद अगर गाइड का हेल्प लेते हैं तो क्या होता है, आपका समय बच जाएगा और आपका कम से कम समय बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन इन किताबों को अगर पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी तोड़ मोड़ के अगर पूछ दिया जाता है, वैसे स्थिति में आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को कर जाएंगे। और जो लोग गाइड पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, वो लोग के साथ ऐसा कंडीशंस हो सकता है कि वो लोग क्वेश्चन न कर पाएँ। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इन किताबों को पहले पढ़ें, फिर आप गाइड का सहारा जरूर ले। दोस्तों ये रहा आपका खोटा का सिलेबस, और मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप इन्हीं किताबों को पढ़ें जो सिलेबस में मेंशन है। और इसके अलावा अगर बात करें कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सर इसका बुक कहाँ पे उपलब्ध होगा, तो मैं सभी को बता दे रहा हूं दोस्तों। आप में से जो भी बाकी जगह का बुक स्टोर का पता नहीं, लेकिन मान के चलिए चूंकि रीजनल लैंग्वेज का पेपर है, इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स रीजनल लैंग्वेज रख रहे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से यही सुझाव रहेगा, अगर आपके नियरेस्ट कहीं बुक शॉप में ये बुक उपलब्ध है तो आप जरूर वहां से ले लीजिएगा। अन्यथा एक बुक स्टोर है जहां पे लगभग जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं सबका बुक आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और वो है आपका झारखंड झरोखा। याद रखिएगा, ये है आपका झारखंड झरोखा, जो कि रांची में उपलब्ध है दोस्तों। ये रातू रोड में मिल जाएगा, झारखंड झरोखा, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप जो भी रखना चाहते हैं इनमें से लगभग सारे बुक्स उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से। तो रातू रोड में है, यहाँ पे जाकर आप इन किताबों को लाकर आसानी से अपने तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं। और गाइड अभी शुरुआती दौर में आप लोग गाइड ना पढ़ें, बल्कि टेक्स्ट बुक से ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पढ़िए उनको, अपने से खुद हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए जहाँ पर लगता है, और अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि समय ज़्यादा मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन अभी से आपका पुख्ता तैयारी होना चाहिए। चूँकि आपको एक पेपर नहीं, पूरा 3 पेपर का तैयारी करना है, जिसमें खासकर पेपर 2 और पेपर 3। और ये भी पता है आपको कि दोस्तों आए दिन आपका कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, यानी आप किसी को कम नहीं आंक सकते हैं। सारे लोग अच्छे कंपटीटर के रूप में हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं अपने स्तर से। और सीट जो है, वैकेंसी की बात करें, यानी लिमिटेड पोस्ट ही है। तो इस हिसाब से अगर आपको चयन लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको औरों से आगे निकलना है। औरों से आगे निकलने के लिए पहला चीज़, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रैटेजिक वे में मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और मेरी ये सुझाव अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।